सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। दुखी होना जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। हम सभी इसे महसूस करते हैं, अमीर या गरीब, छोटे या बड़े। लेकिन जो हमें परिभाषित करता है वह यह है कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। दुख ऐसा लगता है जैसे एक भारी कोहरा आपके मन और दिल पर छा गया हो। यह सबसे मजबूत इंसान को भी अपने आप पर शक करवा सकता है और सबसे उज्जवल इंसान की चमक को धीमा कर सकता है। लेकिन सच यह है, आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। पहला कदम, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। सबसे पहले अपने दुख को स्वीकार करें, इसे नकारें नहीं। ये दिखावा मत करें कि सब कुछ ठीक है। अगर आपको रोना है तो रो लीजिए। अपनी भावनाओं को लिखें या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपकी परवाह करता हो। यह मानना कि आप आहत हैं कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। दुख को एक तूफान की तरह समझें। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो यह और ताकतवर होता जाएगा, लेकिन अगर आप इसका सामना करेंगे तो आपको कुछ अद्भुत महसूस होगा। हर तूफान गुजर ही जाता है। दूसरा कदम, अपने दृष्टिकोण को बदलें। जब आप दुखी महसूस करें तो खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या यह किसी नुकसान की वजह से है, असफलता की वजह से, या किसी की कड़वी बातों की वजह से? जो भी हो, यह याद रखें, दुख अक्सर यह बताता है कि आप किसी चीज की परवाह करते हैं। अगर आप किसी चीज के लिए दुखी हैं तो इसका मतलब है कि वह चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहां असली बदलाव की बात आती है। आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह आपके हाथ में है। दुख आपको नीचे खींच सकता है, लेकिन आप इसे अपनी प्रेरणा बना सकते हैं। अगर आप असफल हुए हैं तो इसे एक सबक समझें। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो इसे एक संकेत माने कि आपको अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करनी चाहिए जो आपको ऊपर उठाते हैं। दुख आपको परिभाषित नहीं करता, आपकी प्रतिक्रिया परिभाषित करती है। तीसरा कदम, छोटे छोटे लेकिन मजबूत कदम उठाएं। जब आप दुखी होते हैं तो छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगते हैं, लेकिन शुरुआत करें, भले ही छोटी हो। बाहर टहलने जाएं और ताजी हवा महसूस करें। ऐसी संगीत सुनें जो आपके दिल को खुशी दे। किसी दोस्त या प्रियजन को फोन करें और अपनी भावनाएं साझा करें। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह ठीक वैसा है जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाना। वह एक लौ पूरे अंधकार को मिटा नहीं सकती, लेकिन यह उसे थोड़ा थोड़ा करके दूर जरूर करेगी। याद रखें, कार्रवाई निराशा का इलाज है। एक छोटा कदम भी आपके दिन और आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। चौथा कदम, अपना क्यों ढूंढें। जब दुख असहनीय लगे तो खुद से पूछें, आप यहां क्यों हैं? आपके सपने क्या हैं? कौन लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी जरूरत है? दुख अक्सर हमें बड़ी तस्वीर से अंधा कर देता है। यह हमें केवल उस पर ध्यान केंद्रित करने को मजबूर करता है जो गलत है। लेकिन आपका जीवन सिर्फ इस एक पल तक सीमित नहीं है। यह उतार चढ़ाव से भरी एक यात्रा है और हर निचला पड़ाव आपको कुछ बेहतर की ओर ले जाने वाला कदम है। अपने क्यों को ढूंढें और इसे थामे रखें। चाहे वह आपका परिवार हो, आपके सपने हो, या दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की आपकी इच्छा, इसे अपनी ताकत बनाएं। 5वां कदम, याद रखें, यह क्षणिक है। चाहे आपका दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, यह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन लगातार बदल रहा है और जिस तरह सबसे अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही आपका जीवन भी फिर से रोशन होगा। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, खुद पर विश्वास रखें और यह याद रखें कि हर चुनौती आपको एक मजबूत, समझदार और अधिक दृढ़ इंसान बना रही है। आखिरी संदेश मैं आपको यह कहकर छोड़ना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। आपका दुख आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको इंसान बनाता है। जिस किसी को भी आप प्रेरणा मानते हैं, उन्होंने भी अपने संघर्षों और निराशा के क्षणों का सामना किया है। जो चीज उन्हें खास बनाती है वह यह है कि वे हर बार उठ खड़े हुए। तो जब आप दुखी महसूस करें तो हार मत मानिए। अगर जरूरत हो तो थोड़ा रुक जाइए, लेकिन छोड़िए मत। फिर से खड़े हो जाइए, एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। अपनी ताकत पर विश्वास रखें और खुद से यह याद दिलाएं, आपके जीवन के सबसे अच्छे अध्याय अभी बाकी हैं। अपने दुख को उस ईंधन में बदल दें जो आपको बढ़ने, ठीक होने और सफल होने के लिए प्रेरित करे।
आप यह कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद और याद रखें, आप सोच से ज्यादा मजबूत हैं। आगे बढ़ते रहें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।